दोस्त आज हम बात करने वाले हैं अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में। ठीक है भाई, अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में। तो दोस्त याद रहे, महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अगर मैं बोलूँ क्या कि दोस्त अगर मैं बोलूँ पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार किसे माना जाता है तो आप बताओगे अब्दुल रहमान चुगताई को। ठीक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार। ठीक, इन्हें माना जाता है किसे? अब्दुल रहमान चुगताई को। ठीक है, अच्छा, इन्हें खान बहादुर की उपाधि भी मिली थी दोस्त, खान बहादुर की उपाधि। अच्छा, ये कब मिली थी? 1934 में। ठीक है, याद रहे 1934 में। तो 1934 में देखो दोस्त, यहाँ पर 1947 में तो देश आज़ाद हुआ था। तो ये ब्रिटिश शासन ना, ब्रिटिश शासन भारत सरकार द्वारा किसकी उपाधि मिली थी? खान बहादुर की। ये पूछने को आ जाता है। ठीक है दोस्त, ये पूछने को आ जाता है। और इन्हें दोस्त क्या कहते हैं? इन्हें रंगों का सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगों का सम्राट। रंगों का सम्राट किसे दोस्त? अब्दुल रहमान चुगताई को। तो हमने क्या क्या जाना यहाँ पे महत्वपूर्ण, आप याद रखिएगा। हमने ये जाना कि पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार किन्हें कहा जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई को दोस्त। रंगों का सम्राट भी इन्हें ही कहा जाता है, अब्दुल रहमान चुगताई को। ये पूछने को आ जाता है, बहुत बारी ये पूछा हुआ है। तो रंगों का सम्राट इन्हें कहा जाता है। और खान बहादुर की उपाधि किसे मिली थी दोस्त? तो 1934 में मिली थी अब्दुल रहमान चुगताई को। ठीक है दोस्त। अच्छा, इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 21 सितंबर 1894 को लाहौर में हुआ है। मृत्यु भी उनकी दोस्त लाहौर में हो जाती है 1975 को, 17 जनवरी 1975 को। याद रहे, 3-4 चीज़ों को हम लोगों ने देखा। पहले अब्दुल रहमान चुगताई का ये जन्म हुआ 1894 को और मृत्यु हो जाती 1975 को। इन्हें ही रंगों का सम्राट कहा जाता है और पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार इन्हें कहा जाता है। और खान बहादुर की उपाधि 1934 में मिली थी ब्रिटिश शासन द्वारा। ठीक है, जो भारत सरकार थी, मतलब भारत पे ब्रिटिश लोग अपनी हुकूमत कर रहे थे ना, तो उसी को बोला जाता है ब्रिटिश शासन। ओके दोस्त, तो यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। अभी हम ये सारी चीज़ें देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, लेकिन और कुछ मैं महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। अगर बात की जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि चुगताई का जो करियर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा हुआ है ना, इनके करियर का। ठीक है, करियर का इम्पोर्टेंट वर्क क्या रहा हुआ है दोस्त? तो आप ये जानोगे, इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना करी थी। किन किन पुस्तकों की रचना करी थी दोस्त? 3 पुस्तकों की रचना करी थी। फर्स्ट था मुरक्का ए चुगताई। ठीक है, मुरक्का ए चुगताई। अच्छा, इनकी शैली को चुगताई शैली भी कहते हैं दोस्त। याद रहे, शैली की अगर हम बात करते हैं तो चुगताई शैली भी कहा जाता है। इनकी शैली को क्या कहा जाता है दोस्त? चुगताई शैली कहा जाता है। तो ये भी याद रखिए। हमने बताया फर्स्ट बुक जो इनकी है मुरक्का चुगताई है। इनके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में ये रहा है दोस्त मुरक्का चुगताई। ठीक है, मुरक्का चुगताई की बात करते हैं तो ये 1927 के अराउंड लगभग, हाँ 1927 ईस्वी के अराउंड लिखी गई है पुस्तक। फिर सेकंड की अगर हम बात करते हैं दोस्त तो नक्काश चुगताई है, नक्काश ए चुगताई। ठीक है, ये नक्काश चुगताई है, ये 1935 में है। ठीक, थर्ड की बात करते हैं तो चुगताई की पेंटिंग है। थर्ड, चुगताई की पेंटिंग। यार राइटिंग पे मत जाना ना, राइटिंग वैसे अच्छी है मेरी, बट इस पर लिखा नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है ना यार, मैटर वो करना चाहिए। समझ में आ रही है आप, इसीलिए मैं बोल भी दे रहा हूँ ना कि आपको किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक, तो हमने क्या क्या बात करी? इनके करियर का इम्पॉर्टेंट वर्क क्या था? तो मुरक्का चुगताई जो कि 1927
में इन्होंने लिखी। ये सारी बुक्स हैं यार, ये सारी बुक्स हैं, ठीक। 3 बुक उन्होंने लिखा, कौन कौन सा, ये और ये, ठीक है। बात करते हैं, मुरक्काए चुगताई है 1927 ईस्वी में लिखी इन्होंने, नक्काशे चुगताई है 1935 ईस्वी में लिखी, और चुगताई की पेंटिंग 1940 में। महत्वपूर्ण मुरक्काए चुगताई है दोस्त, तो याद रखिएगा इनकी 3 बुक्स हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं, ये हो जाती हैं, ठीक है भाई। अच्छा, मुरक्काए चुगताई है क्या दोस्त, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मुरक्काए चुगताई क्या है। तो जो मिर्ज़ा गालिब थे ना भाई, मिर्ज़ा गालिब को तो आई होप जानते होंगे, शेरो शायरी में माहिर थे। तो जो मिर्ज़ा गालिब थे उन्हों की उर्दू कविताओं का ये क्या था, सचित्र संस्करण था। तो मिर्ज़ा गालिब अगर मैं बात कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये मिर्ज़ा गालिब ना, मिर्ज़ा कहते हैं ना, गालिब साहब के शेर सुनाओ भाई। तो मिर्ज़ा गालिब के जो उर्दू कविताएं थी दोस्त, उर्दू कविताएं, उन्हीं का क्या था, उन्हीं का चित्रित संस्करण था, ठीक है। या आप कहिए सचित्र संस्करण था, ठीक। तो मुरक्काए चुगताई क्या है, मुरक्काए चुगताई जो मिर्ज़ा गालिब है उनकी उर्दू कविताओं का सचित्र संस्करण है, ठीक है भाई। इतनी बातें क्लियर हो गई ना। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट और चीज़ें मैं अगर बता सकता हूँ तो, अच्छा एक क्वेश्चन ये आता है ना कि जो चुगताई की एक प्रारंभिक कृति थी जिसका नाम था जहाँ आरा और ताज ना, क्या नाम था, जहाँ आरा और ताज। ये वैसे इसमें मेंशन नहीं है ना, तो देखिएगा जहाँ आरा और ताज, ठीक है। जिस पर अवनींद्र नाथ के किस चित्र का प्रभाव है, ये पूछता है कि अवनींद्र नाथ के किस चित्र का प्रभाव है ना। तो अवनींद्र नाथ के चित्र का किसका प्रभाव, तो शाहजहां के अंतिम दिन का, शाहजहां के अंतिम दिन, क्या हो रहा है भाई, अंतिम दिन का। तो ये पूछा जाए आपसे कि चुगताई की एक प्रारंभिक कृति है कौन सी, जहाँ आरा और ताज, ठीक है, जहाँ आरा और ताज। अवनींद्र नाथ के किस चित्र का प्रभाव है, तो आप बताओगे शाहजहां के अंतिम दिन का, ठीक है भाई, शाहजहां के अंतिम दिन का। ओके, आगे देखते हैं दोस्त, हम कुछ इम्पॉर्टेंट और चीज़ें मैं बता दूं आपको। वैसे अब तो आई होप कुछ रह नहीं गया है, फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाता है ना कि किस कलाकार के प्रशंसक पिकासो व एलिजाबेथ द्वितीय रही हैं ना। पिकासो और एलिजाबेथ, पिकासो और एलिजाबेथ सेकंड रही हैं। किस चित्रकार के प्रशंसक पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय रही हैं, तो आप बोलोगे अब्दुल रहमान चुगताई, ठीक है, अब्दुल रहमान चुगताई। ओके दोस्त, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ जो कि ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख लेना कि पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय इनकी प्रशंसक रही हैं अब्दुल रहमान चुगताई की, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके चित्रों की। तो होली, बुझी हुई लौ, हीरामन तोता, सन्यासी। अच्छा, याद कैसे रखोगे दोस्त, जब होली होती है ना भाई, तो होली में होता है होलिका दहन। क्या होता है, होलिका दहन। तो बुझी हुई लौ से याद रखना ना, होलिका दहन, जब होलिका का दहन हो जाता है तो जो उसमें की आग होती है वो बुझी जाती है। तो होली से याद रखना बुझी हुई लौ, फिर हीरामन तोता और सन्यासी। हीरामन तोता दोस्त इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके लिए हीरामन तोता इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बुझी हुई लौ भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखो उमर खयाम, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उमर खयाम। और कवि तुलसीदास हो गए, डॉटर ऑफ हरम हो गए, ठीक।
तो हमने क्या क्या बताया, होली है दोस्त, होली में होलिका दहन होती है तो बुझी हुई लौ हो गई, और हीरा मन तोता हो गया, सन्यासी हो गया। उमर खयाम हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, उमर खयाम। फिर तुलसीदास हो गया, डॉटर ऑफ हारम हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं जो कि ट्रिक के माध्यम से आप समझोगे। क्या समझोगे भाई, प्रिंस सलीम है ना, तो प्रिंस सलीम आपने वो देखा ही होगा, अनारकली वाला मैटर जो था ना। तो प्रिंस सलीम, प्रिंस सलीम दोस्त वही प्यार व्यार का चक्कर ना। तो प्रिंस सलीम हो जाएंगे, फिर जंगल में लैला हो जाएंगी, तो लैला को आप समझिएगा अनारकली। तो प्रिंस सलीम होते हैं, उनको क्या करता है, वो चुनवा देते हैं ना, तो जंगल में लैला हो जाएंगे और प्रिंस सलीम हो जाएंगे। फिर राधा कृष्ण हो जाएंगे, भाई जहाँ प्रेम की बात हो वहाँ राधा कृष्ण ना हो तो फिर मतलब ही क्या है यार ना। तो प्रिंस सलीम हो गए, जंगल में लैला हो गई, फिर राधा कृष्ण हो गए, राधिका हो गई, या फिर विरहड़ी राधिका, जिसको ग्लूमी राधिका के नाम से भी जानते हैं ना, विरहड़ी राधिका। ये दोस्त इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, विरहड़ी राधिका या ग्लूमी राधिका। ठीक है भाई, तो राधा कृष्ण हो गए, राधिका हो गई, विरहड़ी राधिका, प्रिंस सलीम और जंगल में लैला। ठीक है भाई, फिर देखिए इसी के आगे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें याद रहेंगी। अब बात करते हैं प्रेम में मरुस्थल। ठीक है, प्रेम में मरुस्थल, और इधर सहारा की राजकुमारी भी है। ठीक है, तो सहारा की राजकुमारी हो गई, जंगल में लैला, प्रेम में मरुस्थल। भाई इधर मरुस्थल भी है, सहारा का मरुस्थल आप लोगों ने सुना है ना, सहारा का मरुस्थल, तो प्रेम में मरुस्थल और सहारा की राजकुमारी। ठीक, प्रेम के लिए प्रणयी का संध्या गीत। ठीक है, प्रेम के लिए ये हो गया, और फिर प्रणयी का संध्या गीत हो गया। ठीक है, संध्या गीत हो गया, यहाँ पर संध्या गीत होगा। ठीक है, तो प्रणयी का संध्या गीत। ठीक, तो बातें समझ में आई। हमने बोला प्रिंस सलीम है, तो प्रिंस सलीम है तो जंगल में लैला हो जाएंगी, और जंगल में भाई प्रिंस सलीम के साथ अनारकली को आप रिलेट कर सकते हो, तो जंगल में लैला हो जाएंगी, फिर सहारा की राजकुमारी और प्रेम में मरुस्थल। ठीक, राधा कृष्ण आपके दोस्त हो जाते हैं, और राधिका या फिर विरहड़ी राधिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, विरहड़ी राधिका या ग्लूमी राधिका। ठीक है, विरहड़ी राधिका या फिर ग्लूमी राधिका। तो आई होप इतनी चीज़ें जो होंगी वो आपको क्लियर होंगी दोस्त। ठीक है, अच्छा ये आप विरहड़ी राधिका की अगर बात करते हो तो ये कहाँ सुरक्षित है दोस्त, तो ये है राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में ना। अगर हम यहाँ पर लिख दें नई दिल्ली, नई दिल्ली किसमें, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ये पूछता है विरहड़ी राधिका कहाँ है, तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। तो आई होप इतनी चीज़ें दोस्त क्लियर हुई होंगी। अच्छा, चुगताई के चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है दोस्त, तो मुगल लघु चित्रकला की। ठीक है, किसका किसका, अगर मैं प्रभाव की बात करूं ना, अब्दुल रहमान। ठीक है, चुगताई पर प्रभाव किसका देखने को मिलता है, ठीक है, प्रभाव किसका देखने को मिलता है, तो मुगल लघु चित्रकला का, मुगल लघु चित्रकला का, चित्रकला का। ठीक है, और आर्ट नूओ, ठीक, आर्ट नूओ, इस्लामिक ईरानी कला, इस्लामिक ईरानी कला, ईरानी कला। ठीक है दोस्त, और बंगाल स्कूल का। ठीक है, बंगाल क्या हो गया, बंगाल स्कूल का। ठीक, इतनी चीज़ें क्या क्या बता दिया मैंने बता दिया आपको अब्दुल रहमान चुगताई के चित्रों पर किनका प्रभाव है, तो आप बोलोगे मुगल लघु चित्रकला का, ठीक है, आर्ट नूओ का, इस्लामिक ईरानी कला का, और बंगाल स्कूल का। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, एक बारी फिर से देखना आप ना।